नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों दवाइयों को देने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे देना चाहिए और कितने दिन देना चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी वाला निशान हो उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इन दवाइयों के बारे में। ये है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और ये यूरो केयर कंपनी का है और इसका MRP है 25 रुपये। और ये है जाइसेट सिरप यानी कि ऑन्डेस्ट्रॉन ओरल सोल्यूशन, 30 ml की बोतल है और इसका MRP है 37 रुपये। 30 ml की बोतल है और इसमें ऑन्डेस्ट्रॉन होता है, ऑन्डेस्ट्रॉन 2 mg होता है 5 ml अगर आप बच्चे को देते हो तो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों के इस्तेमाल की, ये किन काम में इस्तेमाल किया जाता है, की जाती हैं दोनों दवाइयाँ। दोस्तों जब बच्चे को उल्टियाँ लग जाती हैं, ठीक है, किसी भी कारण से उल्टियाँ लग सकती हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए पेट के अंदर तब लग सकती हैं, या फिर उल्टी और दस्त, किसी भी प्रकार की उल्टियाँ हैं उनको बंद करने के लिए इन दोनों दवाइयों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ORS जो होता है ये बच्चे के जो डिहाइड्रेशन हो गई है उसे ये पूरा करता है, यानी कि जो पेट का पानी निकल गया है उल्टी के द्वारा उसको ये पूरा कर देता है और बच्चे को मतलब रिलीफ पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा उल्टियाँ करने की वजह से सुस्त हो जाता है और कमज़ोरी महसूस करने लगता है तो उसको ये ठीक कर देता है। ठीक है, तो ORS देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऑन्डेस्ट्रॉन जो होता है ये उल्टियों को तुरंत बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जाइसेट है और जाइकर कंपनी की है, कैडला कंपनी की डिवीज़न है, ये जेनरिक है, तो इसकी जगह पे आप ऑन्डेस MD4 सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जगह पे आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों ही जेनरिक हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी डोज को देना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने 4 गिलास पानी आपने उबाल लेना है। ठीक है, उबाल के ठंडा कर लेना है और बॉटल में भर के रख देना है। फिर उसमें ये पूरा पाउडर मिला देना है और अच्छी तरह से हिला लेना है। यही पानी आपने बार बार बच्चे को देना है, लेकिन सबसे पहले ये वाली दवाई देनी है बच्चे को ताकि उल्टियाँ बंद हो जाए। फिर उसके बाद इसको देना है 10-15 मिनट के बाद, इस दवाई को देने के बाद, क्योंकि अगर आप इसे पिलाना शुरू कर दोगे तो उल्टी में वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे की एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से इसको देना है, और जैसे आपके डॉक्टर बताएं कि ऐसे देना है तो वैसे ही देना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बच्चे की उम्र अगर 5 साल है, ठीक है, 5 साल ले लीजिए या फिर 3-4 साल ले लिए, तो उसमें आपने 5 ml दे देना है इसका। ठीक है, यानी कि 2 mg दे देना है, पूरा 1 चम्मच भर के दे देना है इसको। अगर छोटा बच्चा है तो उसको ड्रॉप के हिसाब से दिया जाता है, डॉक्टर चेक करके बताएंगे कितनी इसको इन्फेक्शन है या फिर और कोई प्रॉब्लम है साथ में, तो वो उसी के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 साल तक के बच्चे का बता दिया है आपको कि 5 ml दे सकते हैं आप, पूरा 1 चम्मच भर के सुबह दोपहर शाम को दे सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 टाइम भी दे सकते हैं, सुबह शाम। और इसको जो है आपने इसको देने के 10-15-20 मिनट बाद आपने इसको चालू कर देना है, लगातार इसी पानी को पिलाते रहना है बच्चों को। जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही ज़्यादा उसको जल्दी आराम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को देना बहुत ज़रूरी होता है अगर उल्टियाँ हो रही हैं बच्चे को, तो उल्टियों के लिए ये बेस्ट दवाई है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में इन्हीं को देते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं तो वो ले सकते हैं, और ORS तो देना ही होता है उनको भी। ठीक है, आप इन दवाइयों को 3 दिन तक दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दिन में ही अगर उल्टियाँ बंद हो जाती है तो अगले दिन नहीं देते हैं, तो आप दूसरे दिन भी सुबह शाम दे देना। ठीक है, फिर चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपके डॉक्टर बताए, मेरे कहने से नहीं चलना। ठीक है, बच्चे की एज हो सकती है अलग, या फिर उसकी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है,
ठीक है। या फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दस्त भी साथ में लग रहे हो तो हो सकता है ज़्यादा दिन बता दें। ठीक है, उल्टियाँ बंद नहीं होती हैं तो फिर इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो वो देखिए पेशेंट को चेक करके ही बताते हैं प्रॉपरली। तो इनको देने से वैसे तो कोई भी नुकसान नहीं है, फिर भी बच्चे को अगर कब्ज़ बनती है या फिर गैस बनती है पेट में, या फिर चक्कर आने लगते हैं, या फिर दाने निकलते हैं, खुजली होती है शरीर में, तो आप इनको बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।